जय जवाहर मातारी भाखक समाचार बुलेटिन नंबर बने नंबर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बीरगांव नगर निगम के 40 वार्ड में कांग्रेस के सबले ज्यादा 19 पार्षद जीत के आए हैं। महापौर पर 21 के बहुमत के आंकड़ा ला कांग्रेस जुटा ले। 5 निर्दलीय पार्षद मन ला कांग्रेस समर्थन दे है, जिनमें 2 महिला पार्षद हा रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के आगू महापौर पर कांग्रेस ला समर्थन दे के बात कही ने। वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय पार्षद शकुंतला धनु बांदे और वार्ड क्रमांक 11 के निर्दलीय पार्षद सुशीला मार्कंडे जो कांग्रेस ले बागी होकर चुनाव लड़ रही। अब दोनों महिला पार्षद मन के कहना है कि कांग्रेस सरकार के काम का सबो वर्ग सुघर है, एक सेते उन समर्थन दे। छत्तीसगढ़ में हुए 15 नगरीय निकाय चुनाव में जौन तरह ले भाजपा कांग्रेस के बागी प्रत्याशी बड़ संख्या में निर्दलीय जीत के आए है, ओखर ले ये कहे जा सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में टिकट सही तरीका ले नहीं बांटे गए रही। अब अपन पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मन के खिलाफ बागी होके चुनाव जीतने वाला निर्दलीय प्रत्याशी मन के अध्यक्ष और महापौर बनाए में महती भूमिका रही। और अगर हमन केवल 4 नगर निगम बिरगांव, चरोदा, रिसाली और भिलाई की बात करन तो बिरगांव में कांग्रेस के 19, बीजेपी के 10, जनता कांग्रेस के 5 और 6 निर्दलीय प्रत्याशी मन जीत के आए। ये में जीत के अवैया भाजपा के 3 बागी प्रत्याशी मन में 2 जन हा कांग्रेस ला महापौर बनाए ऊपर अपन समर्थन दे है। इसने भिलाई नगर निगम में भाजपा के 3, चरोदा में 3 बागी और रिसाली में भाजपा के 5 बागी प्रत्याशी जीत के आए हैं। तो भाजपा बागी होके चुनाव लड़ैया सबो प्रत्याशी मन ला पार्टी ले 6 साल बर निष्कासित कर दिन है। तो पार्टी के सबो विजेता बागी कांग्रेस ला समर्थन दे बर तैयार हैं। वे कांग्रेस अपन बागी मन ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करे रहीस। अब जौन जीत के आए उनला कांग्रेस अपन अपना थे। छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव में कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, हर कार्यकर्ता योग्य है। और अगर 10 लोग योग्य हैं, जितना छोटा चुनाव होगा उतने ज्यादा दावेदार होंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते। इस व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी के साथ आस्था होगी, उस विचारधारा के साथ होगी, वो कांग्रेस के साथ रहेगा। वो अगर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा तो भी और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा तो भी। आज जहां अगर हमको 1 या 2 निर्दलीय ये इंडिपेंडेंट की सपोर्ट चाहिए तो वहां वो आदमी आ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास रखता है। भिलाई नगर निगम में चुनाव में एक नवा रिकॉर्ड बने हैं। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54 ले वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक गांव फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। भिलाई नगर निगम के 5वां चुनाव रहे और पांचों गांव वशिष्ठ नारायण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी सो जीते। ये एक रिकॉर्ड है, अभी तक ऐसे कोनो भी चुनाव नहीं हुए हैं। वशिष्ठ नारायण मिश्रा ले गुड बात करिए हमारे संवाददाता स्टार जैन है। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर 1 के प्रत्याशी हैं वशिष्ठ नारायण मिश्र, जो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े थे और जीत हासिल उन्होंने की है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। लगातार निगम का ये 5वां इलेक्शन है और 5 बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा क्यों है? संयोग है या इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, सहयोग नहीं है। चुनाव लड़ना भारत में लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और चुनाव में दल से इसलिए नहीं लड़ता कि दल से लड़ूंगा तो दल के नियंत्रण में काम करना पड़ेगा। मैं एक आज़ाद शत्रु की तरह राजनीति में काम करता हूं। मैं किसी के नियंत्रण का विषय वस्तु नहीं हूं और इस कारण से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता आया हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं और 5 चुनाव निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता हूँ। महापौर का चयन भी पार्षदों के द्वारा किया जाना है, तो ऐसे में आपकी क्या स्थिति रहेगी? अब प्रत्याशी, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्रत्याशी किसको बनाता है उस पर तय करेंगे कि महापौर किसका बनना चाहिए। प्रत्याशी अगर वो पैराशूट लैंडिंग करेगा प्रत्याशी का, तो प्रत्याशी पिछली बार सामान्य लोगों को अवसर मिलना था महापौर बनने का और प्रत्याशी ओबीसी से हो गया तो ओबीसी का मेयर हो गया था, जबकि सामान्य लोगों को अवसर था लेकिन नहीं बन पाया। इस बार भी सामान्य लोगों को अवसर है और प्रत्याशी अगर दूसरे किसी वर्ग से होगा तो असंतोष होगा।
निर्दलीयों की क्या भूमिका रहेगी बाकी आपके अलावा जैसे और भी हैं? हर एक चुनाव में निर्दलियों की भूमिका, भिलाई का नेतृत्व कौन करेगा इसको तय करने की रहती है, इस बार भी रहेगी। ये थे वशिष्ठ नारायण मिश्र, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है। लगातार 5वीं बार ऐसा है जब ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 भिलाई। छोटे स्टेशन मनमा ट्रेन के स्टॉपेज और MST की सुविधा शुरू करे की मांग तेज हो गई है और यही मांग लेके छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति आज जोनल मुख्यालय के आगू धरना प्रदर्शन करेंगे। कोरोना संकट के बेरले छोटे स्टेशन मनमा बंद करेंगे ट्रेन मन के स्टॉपेज और MST ला अभी तक बहाल नहीं करेंगे, जेकर कारण छोटे स्टेशन मन ले यात्री करैया ला परेशानी के सामना करे बर पड़े थे। इला लेके आज संघर्ष समिति जोनल मुख्यालय के आगू में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करीन और रेलवे के खिलाफ जम के नारेबाजी घलो करीन। संघर्ष समिति रेलवे ला 1 सप्ताह के अल्टीमेटम देते हुए मांग ऊपर जल्द विचार करे बर कही नहीं। ये जो छोटे स्टेशनों पे और मध्यम कस्बों पे जो पुरानी गाड़ियां रुका करती थी देश भर में, उसको समाप्त करने का निर्णय अर्थव्यवस्था को तीसरा सबसे बड़ा नुकसान करने वाला निर्णय है। दशकों से चल रहे ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः चालू किए जाए और MST जो मंथली पास की सुविधा है वो बहाल की जाए। तो अगर 7 दिन के अंदर रेलवे बोर्ड ने, रेलवे जोन ने कोई समुचित ध्यान नहीं दिया तो हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। गाड़ियां सिर्फ सवारी के लिए नहीं होती हैं, सारे स्टेशन रोजगार भी पैदा करते थे स्थानीय स्तर पर। तो ऐसे समय में जब 2 साल कोरोना से आम जनता परेशान रही, उसको एक अवसर मिल रहा है अब। तो ये सब हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं MST चालू करो। ये बेरा एक बड़ी खबर, कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन लेके आदेश जारी करे गए। छत्तीसगढ़ शासन ये आदेश जारी करे। धार्मिक आयोजन में 50% क्षमता के उपस्थिति के आदेश जारी करे गए। नवा साल भर राज्य शासन ये आदेश जारी करे। बड़े खबर आप बताओ था, कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन लेके छत्तीसगढ़ शासन आदेश जारी करे। विनय वर्मा और सहयोगी और जो जानकारी संगे खबर पर फोन लाइन में जुड़े थे। विनय, कौन तरह के आदेश है और का कुछ पालन करना हुई? देखिए, अभी लगातार कई सारे जो धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, सामाजिक आयोजन होने वाले हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ उपस्थित होगी। केंद्र सरकार ने पहले ही कुछ दिन पहले चेताया है कि राज्य लगातार वहां पर जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो जिन राज्यों में मरीज है और जिन राज्यों में मरीज नहीं है, वो सभी जगह पे अपने जो मरीज हैं उसकी भी सख्ती लाए जाए। साथ साथ में जो अन्य जो सख्त प्रतिबंध है वो लगाया जाए और खासकर ऐसे जगह पर जहां पर 40% जो ICU है वो भर चुके हैं और जो जांच में 10% से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के पूरे देश में धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू की गई है। राज्य में हालांकि कोई ऐसी मरीज नहीं है, अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 302 ही है और जिन लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जांच के सैंपल भेजे गए थे उनमें से 3 की रिपोर्ट आई है और तीनों रिपोर्ट निगेटिव है। लेकिन राज्य सरकार इस ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही है। वॉर रूम बनाने के साथ साथ में एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में क्षमता के 50% लोग ही वहां पर उपस्थित हो सकेंगे और यह आदेश जो आगामी 9 वर्ष का जो आयोजन होगा उसके लिए भी लागू होगा। ये आदेश सामान्य प्रशासन की तरफ से केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद अब राज्य सरकार घलो का आदेश जारी करते हैं। ओमिक्रॉन लेके छत्तीसगढ़ शासन जो आदेश जारी करे वो खरी हिस्सा है। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपन के। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल बकायादार मन ऊपर बड़े कार्रवाई शुरू कर दे और कई सरकारी कार्यालय के कनेक्शन काट दे गए। नगर पंचायत खरोरा में 4 दिन ले स्ट्रीट लाइट घलोक नहीं जले थे तो खरोरा नगर पंचायत में 1 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं रायपुर हाउसिंग बोर्ड और महानगर पंचायत में पावर कट कर दे गए। भाटापारा और सिमगा में घलों का कनेक्शन काटे के कार्रवाई करेंगे। यहाँ वसूली लगभग 22 करोड़ 28 लाख ले ज़्यादा बाकी है। तो ये कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोरी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी बन ले बात करके सब्बो नगर पंचायत और हाउसिंग बोर्ड के बिजली तत्काल जोड़े के निर्देश दिए। नगर पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है कि जब तक के आपका नगर पंचायत बिल नहीं पटाएगा, आपके पंचायत की लाइट नहीं जुड़ेगी। मैंने वहां के ई से बात किया, अभी सी से बात किया कि तत्काल जो है
उसके सब पंचायतों की लाइट जोड़े और राज्य सरकार उसके पैसे को पटाए, उस बिल को पटाए। ये मेरा बात कर वो लोरमी के बड़े खबर के जी हां आईएएस रोहित व्यास का सैंडल दिखाए के मामला में सोमवार ले अब अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल में रही। एसडीएम तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल कर ही अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष जांच के मांग करत हैं। बड़े खबर आप मला बतावत हन लोरमी ले जी हां काली जोन घटनाक्रम हो रही से आईएएस रोहित व्यास ला सैंडल दिखाए के मामला है जिला लेके सोमवार ले अब अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल कर ही एसडीएम तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल में रही। ये तस्वीर जौन आप मन देखो तो काली के तस्वीर है गुरुवार के जब ये पूरा घटनाक्रम आगू आ रही से अधिकारी कर्मचारी मन अब ये मुद्दा लेकर हड़ताल कर ही अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष जांच के मांग करत थे। तो आप मला बता दें कि ये आईएएस ला जिला पंचायत के जो सदस्य है वो सैंडल दिखाई रही से और ये मामला पर दोनों पक्ष में खाली तो एक पक्ष शिकायत कर दे रही से पुलिस को, आज दूसर पक्ष गलोक पुलिस के आगू शिकायत करे अपन एफआईआर दर्ज कराए। अब क्या बड़े खबर आप बताओ थन कि सोमवार ले अब अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल करी। बाड़थानागू अंबिकापुर नगर निगम अपन कर्मचारी मन की निगरानी अब जीपीएस ले करे के तैयारी में है और निगम एक मोबाइल ऐप डेवलप करत है जेकर ले स्थानीय घलोक एकर लाभ उठा सकी और अपन नवा प्रयोग बर जाने वाला नगर निगम स्वच्छता अभियान ला डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले जाए के तैयारी करत है। असल में निगम अब वाहन में जीपीएस लगाए के संगी कर्मचारी मन ला घलोक जीपीएस बैंड देही और ऐप के जरिया लोगन ला घलोक केवल सफाई कर्मी मन के जानकारी ओमन नहीं रख पाही बल्कि ओमन ला जरूरत पड़ी तो बुला घलोक सकी। संगे संग अभी उपभोक्ता मन ला यूजर चार्ज घलोक ऐप के जरिया भुगतान करे के सुविधा मिल सकी। नगर निगम के कहना है कि ऐप के जरिया उपभोक्ता फीडबैक घलोक दे सकी जेकर ले कमीला और बेहतर करे जा सकी और अपन नवा प्रयोग ले अंबिकापुर स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारत जाते। अपने जितने भी डोर टू डोर कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं उनको जीपीएस उसमें लगा रहे हैं। साथ ही एक ऐप डेवलप कर रहे हैं हम लोग। उस ऐप के माध्यम से जितने भी हमारी गाड़ियां हैं और जो वर्कर हैं उनको हम लोग उस ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग करेंगे कि कौन कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है और जो भी उनको टास्क दिया गया है वो टास्क उन लोग कंप्लीट करें। रायगढ़ शहर में अवैया 20 साल की डेवलपमेंट ला आधार मान के नवा मास्टर प्लान की तैयारी शुरू हो गई है। नवा मास्टर प्लान में केवल सड़क मन के चौड़ीकरण के प्लानिंग नहीं करे गए बल्कि शहर के आने जोन में ओला बांटे के घरों की तैयारी है। तो टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग है एकर तैयारी शुरू कर दे है और ये संबंध में वेब मैप तैयार होए के दावा आपत्ति घलों के जल्दी मंगा जाही। माने जाते कि मार्च 2022 तक नवा मास्टर प्लान अस्तित्व में आ जाही। विशेष बात यह है कि नवा मास्टर प्लान GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित होही जेमा गलती की आशंका नहीं हुआ है। सबसे मुख्य जो तो बाईपास की है और उसको जोड़ती हुई सहायक सड़कों की डेवलपमेंट की है। फ्लाई ओवरों की प्लानिंग होनी चाहिए और सहायक सड़कें जैसे मरीन ड्राइव वगैरह है शनि मंदिर से वो इनको चौड़ाई को बढ़ाकर ताकि ये मुख्य घने क्षेत्र में दबाव कम हो। रायगढ़ नगर निगम के 68 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना निर्माण ला लेके गांव फिर विवाद में आ चुके हैं। एजेंसी पाइपलाइन बिछाए बर न केवल पुराना मरीन ड्राइव के खुदाई कर दे है बल्कि केलो नदी के दूसर डहार बने घाट में घलोक व्यापक स्तर में तोड़फोड़ करेंगे। सीवरेज प्लान में पाइपलाइन ला नदी के किनारा ले जाए की योजना है। ऐसे में एन मौका में प्लान बदल के बड़े स्तर में तोड़फोड़ ला भाजपा पार्षद मन को लले के सवाल उठावत है। असल में रायगढ़ शहर में केलो नदिया में मिलने वाला सीवरेज के गंदा पानी ला ट्रीटमेंट करे बार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण करे जाना है। 68 करोड़ के योजना के तहत 6 किलोमीटर के पाइपलाइन बिछाया जाना है।
ये प्लांट लगाने में इन्होंने इतनी देरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के ये तोड़फोड़ करते जा रहे हैं और विलंब पे विलंब होते जा रहा है। रायगढ़ में हर तरफ सड़कों का बुरा हाल है। एक बार खोद देते हैं, बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही उस काम को किया जाएगा। अभी काम चालू है और हम लोगों ने निर्देशित किया गया है कि वो अपना काम जल्द ही खत्म करे ताकि 2022 में कंप्लीट हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन ला लेके अलर्ट जारी कर दे गए हैं। आप बता दें कि विदेश ले लौटे 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और दोनों अमेरिका और दुबई ले पहुंचे रहे। दोनों के सैंपल जांच पर भेजे गए हैं और 7 दिन तक के ओखर मन की निगरानी घलो करे जाए। जानकारी घलो है कि विदेश ले अवैया 268 यात्री लापता है। अब तक विदेश ले 2453 ज़्यादा यात्री लौट चुके हैं। अमरकंटक में ये बेरा कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरा बढ़ जाते हैं। असल में साल 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत बाद रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक मन और श्रद्धालु मन यहाँ पहुंचे थे। सबो कोती लोगन की भीड़ देखे बर मिला थे। फिर ज़्यादातर लोगन बिना मास्क नजर आवत थे। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखते हुए नाइट कर्फ्यू के घोषणा करके सचेत करे। फिर ओकर बाद भी दिन में अमरकंटक में कहूँ भी कोरोना संक्रमण के फैलाव लेके रोके बार कोनो व्यवस्था नजर नहीं आवत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक जगह है और जितने गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सब इस ट्रस्ट में इन्वॉल्व हैं। उनके द्वारा न मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं और न सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाता है। धमतरी के दक्षिण सिंहपुर फॉरेस्ट रेंज में गौर मन के एक झुंड दिखाई पड़ी से और वन विभाग के मुताबिक गौर 10 साल बाद जिला में लौटे है। गौर वन भैंसा के एक प्रजाति है जेकर पैर आधा काला और आधा सफ़ेद होते। ये देखे में जतका खूबसूरत होते आगू आए के बाद उतके खतरनाक घलोक हो सकते। फिलहाल धमतरी में ये विशेष जानवर के लौटे ले वन विभाग उत्साहित है। वन विभाग के कहना है कि सबले पहले ये गौर मन के सुरक्षा पर ध्यान दे जाते ताकि गौर अब हमेशा यहीं रहे और कहूँ झन जाए। दक्षिण सिंहपुर के 72 नंबर कंपार्टमेंट में गौर देखा गया है। संख्या करीब 10 है। ग्रामीणों से बात करने पे ये पता चल रहा है और बाकी शायद वो नॉर्थ सिंहपुर में भी पहले देखा गया था। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुलद विदा। जय जोहार।